बोले शीतला माता की जय। हम आप सभी भक्तजनों को शीतला माता के पूजन और व्रत के बारे में बता रहे हैं। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके माता शीतला का ध्यान करें और शीतला सप्तमी के दिन माताएं व्रत भी करती है और सुबह निवृत्ति होकर के स्वच्छ और शीतल जल से यानी ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। और सप्तमी के दिन माताएं पहले दिन मीठे चावल इत्यादि भोजन सामग्री बना करके ठंडा भोजन माता शीतला के भोग लगाया जाता है और लोटे में जल लेकर के माता की सभी सामग्री लेकर के पूजन करें। चने की दाल और हल्दी से तिलक किया जाता है और अपनी परंपरा के अनुसार माता की पूजा करें। और माता शीतला की पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सप्तमी और अष्टमी को माता शीतला की ढोक लगाई जाती है। वैसे बासीड़ा भी बोलते हैं शीतला सप्तमी के दिन। ठंडा भोजन करना चाहिए। हे माता शीतला, आप ही संसार की आदि माता हैं, इस प्रकार ध्यान करें। आप ही पिता हैं, आप ही से चराचर जगत की धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। माता शीतला का ये मंत्र बोले, ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इस मंत्र से जप करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और मान सम्मान पद गरिमा मिलती है और रोग निवृत्ति होती है। और चैत के महीने में कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को माता शीतला का पूजन किया जाता है और माता शीतला से प्रार्थना की जाती है कि बच्चों की सेहत की रक्षा करें और धन संपत्ति का आशीर्वाद देवें। और शीतला माता देवी हर तरह से हमारे घर में सुख संपत्ति प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, रोगों से मुक्त करें। इस प्रकार माता से प्रार्थना करें। शीतला माता की कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली थी। उसे राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों का पालन किया करता था और बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाया करता था। घर में साफ सफाई विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी और नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगाया जाता है और न कोई वस्तु भुनी तली जाती है, यानी गर्म भोजन नहीं किया जाता। शीतला माता के ठंडा भोजन किया जाता है। गर्म वस्तुओं और समय खाता है शीतला वाले लड़के को देता है। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो जाता है। उधर जब राजा ने लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ तब उसने भगवती में मंडप में सत्संगी का पाठ शुरू किया और माता का रोज हवन बलिदान और राजपुरोहित ब्राह्मणों द्वारा भगवती के पूजन में निमग्न रहता था। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती और विधि प्रकार से गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के अन्य सामग्रियां भी बनती थी। इसका परिणाम यह होता कि उन लज्जित भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन की जिद करता वह राजा पुत्र दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद की पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा था। शीतला के साथ साथ उसमें बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, खुजली जलन इत्यादि होने लगी और शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता था। उसे राजा को अधिक परेशान हो उठा। इसकी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करे। इतना सब होने के बाद भी शीतला प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा था। एक दिन राजा के गुप्तरों ने बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई है। बहुत गरीब बच्चा था, उसके भी निकली हुई है पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, वो कुछ नहीं करता तो भी उसका बच्चा ठीक हो गया। तो जानकर राजा सोच में पड़ा हुआ था, शीतला कितनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान कोई कमी नहीं रख रहा हूँ, मेरा पुत्र अधिक रोगी हो जा रहा है। तभी काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। तो श्वेत वस्त्र धारण भगवती उसने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम्हारी सेवा अर्चना से मैं प्रसन्न हूँ, तुम पूजा कर रहे हो इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। तुम पूजा करो इसलिए आपका बच्चा जीवित है। इसलिए न होने का कारण यह है कि तुमने ठीक नहीं होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। जब शीतला सप्तमी होती है उस दिन गर्म भोजन कराया
और छोंक लगाता है, इसलिए तेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। घर में सब्जियों को छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी किसी के साथ आना जाना मना है, क्योंकि रोग और को भी होने का भय रहता है। नियमों का पालन करना चाहिए और माता का ठंडा भोजन प्रसाद में लेना चाहिए। इससे शरीर की सभी कष्ट रोग दूर होते हैं। और प्रातः से ही राधा ने देवी आज्ञा अनुसार कार्यों में व्यवस्था कर दी। राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया, राजा का लड़का भी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल सात्विक पदार्थों का भोजन लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण हो जाता है। पुण्य तो मिलता ही है, पर समस्त दुखों का भी निवारण हो जाता है। शीतला माता के कथा सुनने से और प्रार्थना करने से शीतला माता सभी के घरों में सुख समृद्धि प्रदान करती है। शीतला की सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन भोजन ठंडा खाना चाहिए, और ठंडा भोजन खाने से माता की कृपा बनी रहती है। बोली शीतला माता की जय।